तेजस्वी और लालू को मानता है, वो नरेंद्र मोदी को केंद्र में देखना चाहता है। इस बात को डिनाई करने वाला मूर्ख है, उसे पता नहीं है बिहार की राजनीति। वो यादव चाहता है कि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं आए। वो यादव हिंदूवादी है, वो यादव छठ करता है, वो यादव सारी पूजा पाठ को करता है और वो जानता है कि उसे जातिगत संघर्ष में बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन जब आएगी बात धर्म की तो उसे किस तरफ खड़ा होना है पता है उसे। तो ऐसी शराबबंदी का फायदा क्या? आप सदन में खड़ा होकर कहते हैं कि शराब पीने वाला महापापी है और आप 2000 रुपए लेके उस पाप से मुक्त कर दिया उसको। ये कौन सा माने धर्म ग्रंथ पैदा हो गया नया? भाई को एमएलसी बना के मंत्री बनने की कोशिश करेंगे, भाई के एमएलसी के लिए लड़ेंगे, भाई के मंत्री के लिए लड़ेंगे, बाकी लोग भी तो पार्टी में हैं। मुकेश सहनी से सबसे बड़ी गलती क्या हुई? आज तेजस्वी यादव बिहार में एक भी यादवों को टिकट देने से परहेज करते हैं। मंच पे ये भी खुलेआम बेशर्म की तरह कह देते हैं कि यादव के अलावा बाकी सभी जातियों को जिताइए। तेजस्वी यादव हाथ मिलाने के लिए बिल्कुल बेचैन है। वो तो चिरागी हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं। उनको मोह माया है केंद्र में मंत्री बन जाएंगे, मोदी जी आज नहीं तो कल साथ दे देंगे, लेकिन वो होना नहीं, वो मिर्ग मरीचिका है। लीगल तरीके से भी जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू होती है या उन्हें कस्टडी में लिया जाता है तो कलेजे तो फटता है ना उन लोगों का जिनको आवाज उन्होंने दी है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से ऐसी खबर लेकर हाजिर हैं जो बिहार के सियासी समीकरण को बदल देगा। चिराग पासवान की चर्चा लगातार हो रही है और इसलिए भी हो रही है कि जो 12 जनपद का बंगला था, रामविलास पासवान 35 वर्षों से उस बंगला में रह रहे थे, उसको खाली कराया गया है। हालांकि चिराग पासवान का यह मानना है कि बंगला खाली कराया जाना था, ठीक है, खाली करा लिया गया, तरीके से उन्हें परहेज है। लेकिन जब उन्होंने तरीके शब्द का प्रयोग किया और जो 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति थी और दूसरा रामविलास पासवान का तस्वीर, इस तस्वीर को लेकर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा और जदयू के लोग इस मसले पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन तमाम जो विपक्षी दल चाहते हैं कि चिराग पासवान को अपने अपने खेमे में लिया जाए, वो भरसक प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत राजद की तरफ से हुई और अंत अभी पप्पू यादव तक पहुंच चुकी है। हालांकि इसमें गठबंधन के कई दल भी शामिल हैं। चिराग पासवान का यह दावा है कि जदयू और भाजपा के कई नेता भी हमसे बातचीत कर चुके हैं। वही जीतन राम मांझी ने खुले तौर पे उसको ट्वीट भी किया था। अब इसी खबर की चीरफाड़ होगी कि क्या बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन तो बना था, इस बार क्या मेगा गठबंधन बनेगा? डॉक्टर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, आज तो बड़ा ऑपरेशन करना होगा, इसलिए कि बीमारी बहुत बड़ी है। नहीं, बीमारी तो है और बीमार भी हैं, और ये बात भी है कि जो बीमार कर रहा है वो कारण भी सबको पता है जी। भाजपा ने बिहार की राजनीति में समुद्र मंथन सा कर दिया है। अब हो क्या गया है इसकी वजह से कि कई दल ऐसे हैं जो कहीं के नहीं रहे। चिराग पासवान कहीं के नहीं है, मुकेश सहनी कहीं के नहीं है, पप्पू यादव कहीं के नहीं है, और अगर उपेंद्र कुशवाहा मांझी भी अगर वक्त रहते अगर नहीं धर लेते अपना अपना पोल तो वो लोग भी कहीं के नहीं रहते। अब ऐसी स्थिति में सवाल तो खड़ा होता है कि ना तीसरा मोर्चा कहीं विकल्प दिखता है। तीसरे मोर्चे के लोग तो कहीं ना कहीं जो बनाना चाहते थे पिछले चुनाव में, वो तो खुद इन लोगों के गोड़ हाथ पकड़ के लटके हुए हैं। अब देखिए जो जहानाबाद के पूर्व सांसद रहे हैं, उन्होंने तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद शुरू की थी रेणु कुशवाहा के साथ, और क्या हुआ? सभी लोग चिराग में चले गए, सभी लोग चिराग के साथ पकड़ कर खड़े हैं। यानी 2 बातें यहाँ हैं। एक तो कि चिराग पासवान में सबको फ्यूचर नजर आ रहा है जी। लाख चिराग पासवान के प्रवक्ता भागे भागे आए थे, याद होगा आपको। जब मुकेश सहनी को बाहर किया जा रहा था तो ये लोग मजा ले रहा था, चिराग पासवान के दल के लोग। लेकिन जब चिराग पासवान को बाहर किया जा रहा था तो मुकेश सहनी ने राजनीतिक सूचिता दिखाते हुए मुकेश सहनी के साथ अपना समर्थन और भावनाएं व्यक्त की। वहीं मांझी जी ने भी यही किया, तेजस्वी यादव ने यही किया, तेजस्वी यादव की पार्टी के कई नेताओं ने ऐसा किया खुलेआम, और हम लोग तो मिलने तक गए, पप्पू यादव सामने गए। आपने देखा कि मुकेश सहनी के अलावा मुकेश सहनी के साथ लगभग सभी बिहार के दलों ने अपनी जो राजनीतिक भावनाएं हैं, जो बड़ा एक इतिहास रहा है रामविलास पासवान का इस देश में, दलितों के प्रति जो उनका समर्पण रहा है, जो छवि रही है, खुद भाजपा भी इसको मानती रही, वरना भाजपा इतने बड़े पद से सुशोभित नहीं करती और इतना बड़ा सम्मान उनको नहीं देती। और आज जब उनकी तस्वीरें रोड पर फेंकी जाती हैं, धूल फाँक रही हैं, उसके साथ साथ बाबा साहब की जो प्रतिमा है वो धूल फाँक रही है, तो दुख तो होगा ना। हर उस व्यक्ति को दुख होगा जिसको आवाज़ मिली है उस व्यक्ति से। आज लालू यादव पर चारा घोटाला उन्होंने किया है, ये बात तो स्पष्ट कोश में हो गई।
अब जब उनको लीगल तरीके से भी जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू होती है या उन्हें कस्टडी में लिया जाता है तो कलेजा तो फटता है ना उन लोगों का, जिनको आवाज उन्होंने दी है। 100 कमियां हो, लेकिन एक अच्छी बात तो थी ना, जो उन्होंने आवाज दी दलितों को, और जो लोग नहीं सामने मुखर होकर राजनीति में आते थे। आज राजनीति में पासवान जाति के लोग कितने हैं आप देखिए, आज राजनीति में पिछड़ी जाति के कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। कल इनको आवाज़ नहीं थी। आज मुकेश सहनी बार बार ये जब आज कहते हैं कि लालू यादव में उनकी आस्था है लेकिन बाकी किसी में नहीं है, तो गलत नहीं कहते हैं। वो ईमानदार नेता है और ईमानदार नेता अपनी ईमानदारी को स्पष्ट करता है। वहाँ पे कितने नेता उठकर आते थे और मुखर होकर अपनी बात रख पाते थे। आज भी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया मुकेश सहनी का। क्यों नहीं गया? उन्हें पता है कि उनके समाज में जागरूकता है और वो समाज एक्टिव होकर बोचहा में जिता भी सकता है। और जब वो जिता देगा तो भाजपा के मुंह पर तमाचा लगेगा, तेजस्वी यादव के मुंह पर तमाचा लगेगा, उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा लगेगा जो या तो सामंती विचारधारा के साथ खड़े हैं या सामंती विचारधारा से लड़ते लड़ते सामंती खुद हो गए। जी, आप समझ रहे मेरा इशारा किस तरफ है? जी। आज तेजस्वी यादव बिहार में एक भी यादवों को टिकट देने से परहेज करते हैं। मंच पे ये भी खुलेआम बेशरम की तरह कह देते हैं कि यादव के अलावा बाकी सभी जातियों को जिताइए। क्यों भाई? अगर आपके पार्टी से यादव लड़ता तो यादव, और दूसरी पार्टी अगर यादव उतारती तो यादव नहीं हुआ। ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड है आपका? और सलाहकार तो महान है, महान लोग हैं। एक बिस्कोमान वाले नेताजी हैं, इतने बड़े सलाहकार है कि अपना वोट दे नहीं पाते हैं, और दूसरा के मैंने कैसे कहा था कि अपन बियाह नहीं करो, दूसरा के ओरन का उतरा, दूसरा के जाके समझी मिलान करा होता। तो यही ना हुआ। आपने राजनीति की पाठशाला कहाँ से राजनीति पढ़ी है और पढ़ाने चले हैं किसको? लालू यादव के बेटा को। मैं उन्हीं पे क्रिटिकल नहीं हूँ। बिहार में बहुत सारे लोग, जगदानंद सिंह है, बड़का हिटलर बनते हैं, अपनी पार्टी संभाल नहीं रही है, अनुशासन ला रहे हैं, गेट के बाहर लोगों को खदेड़ दे रहे हैं। श्याम रजक को इस पार्टी की कमान दे देनी चाहिए, कायदे से समझिएगा। और जो व्यक्ति पद छोड़कर बिहार सरकार का मंत्री का आया था उसको आप टहला रहे हैं। कभी दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात, फलनवा में चिराग पासवान से मुलाकात। अरे फैसला करने का, निर्णय करने का दीजिए ना उनको ताकत, ले फैसला। अरे श्याम रजक सबसे पिछड़े समाज से आते हैं, कितने दिन तक जो कहा था खंबा संभाल कर रखा लालू यादव का फुलवारी में। अब वो व्यक्ति अब राजनीति का एक मजा हुआ कलाकार हो चुका है, प्रोफेसर हो चुका है, मैं तो कहूंगा कि डीन हो चुका है। उनको स्थान देना चाहिए। लेकिन खैर, मांगने वाले को मिलता है, जो नहीं मांगता वो कहाँ मिलता है उसको। बच्चा रोता है, उसको माँ दूधों ने पिलाती है। और यही वास्तविकता है। आज योग्यता हो ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने गलत नहीं कहा है कि समाजवाद का परिवार में बदल गया, पता ही नहीं चला। और यही समाजवाद का सबसे बड़ा दुख है, दुखद पहलू है। आज यूपी में अपने ही चाचा से लड़ेंगे, अपने ही भतीजा से लड़ेंगे, अपनी बहन से लड़ेंगे, अपने भाई से लड़ेंगे, और मोदी से नहीं लड़ पाएंगे। जहां लड़ना है वहां नहीं लड़ेंगे, वहां हवा निकल जाएगी। क्या हुआ बिहार में, क्या हुआ अन्य राज्यों में, क्या हो रहा है? भाजपा वही मजबूती से चुनाव लड़ पा रही है जहां समाजवादी के नाम पर परिवारवादी लोग बैठे हुए हैं। और आपको एक और बात बता दूं, महाराष्ट्र में भी आने वाले समय में बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अगर वक्त रहते जो ठाकरे परिवार अगर नहीं समझ पाता है, अगर अपनी पार्टी में परिवार के आगे बढ़कर नहीं सोच पाता है, तो कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में बिहार में जो पार्टियां हैं, देखिए मुकेश सहनी पर भी आरोप है, खुद मंत्री बन जाएंगे, भाई को एमएलसी बना के मंत्री बनने की कोशिश करेंगे, भाई के एमएलसी के लिए लड़ेंगे, भाई के मंत्री के लिए लड़ेंगे। बाकी लोग भी तो पार्टी में हैं। मुकेश सहनी से सबसे बड़ी गलती क्या हुई? 11 सीट दिया था, कितने निषाद समाज के लोगों को टिकट दिया? दीजिए ना निषाद समाज को। आज आपके समाज का होता तो जैसे अजय निषाद पे आप आग उगलते हैं, वैसे उन पे भी आग उगल पाते हैं। लेकिन आपने तो समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया, तो जो जीत के आया वो भाजपा माइंडेड था। वो तो शुरू से कह रहा है कि हम भाजपा के हैं। और यही बात है कि आज नरेंद्र यादव जीत के आएंगे तो एडी सिंह बनेंगे ना। एडी सिंह ने क्या किया आज तक राजद के लिए? बोझ के अलावा ये व्यक्ति क्या है आप बताइए हमें। आप बाहुबलियों को लेकर आ जाते हैं, आप जिस क्षेत्र में जो मजबूत कैंडिडेट उसको देते हैं। झोला ढोरा तो फलनवा यादव, टिकट दे दिया फलनवा सिंह के, तो चलेगा? मूर्ख है वहां का वोटर। जब कह रहा है कि सिंह को वोट दें तो ओरिजिनल सिंह को नहीं देंगे जो भाजपा माइंडेड है उसको। ये बात आप जान लीजिए कि इस देश में 2019 के चुनाव में एक बहुत बड़ा मैंने परीक्षण करके मैंने खुद महसूस किया था कि जो यादव तेजस्वी और लालू को मानता है वो नरेंद्र मोदी को केंद्र में देखना चाहता है। इस बात को डिनाई करने वाला मूर्ख है, उसे पता नहीं है बिहार की राजनीति। वो यादव चाहता है कि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं आए। वो यादव हिंदूवादी है, वो यादव छठ करता है, वो यादव सारी पूजा पाठ को करता है, और वो जानता है कि उसे जातिगत संघर्ष में बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब आएगी बात धर्म की तो उसे किस तरफ खड़ा होना है पता है उसे। और यही दिक्कत है। और ये आज बदल रहा है समाज, बदल रही परिस्थितियां। इंटरनेट ने लोगों को बहुत कुछ दे दिया है। सबको पता है कि एक बड़ा वर्ग है देश में। एग्जाम्पल समझिएगा,
एक बड़ा वर्ग है इस देश में जिसको पता है कि कन्हैया कुमार के ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा हुआ है, लेकिन उससे बड़ा वर्ग है जो कन्हैया कुमार को हीरो मानता है जी। जिस लड़के पर देशद्रोह का आरोप तक लगा दिया गया और उस लड़के की फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये इंटरनेट का ही कमाल है ना जी। ये इंफॉर्मेशन का दिल्ली से पटना और पटना से बोचहा और बोचहा से भी उसके अन्य पिछले गांव तक पहुंचने की बात है ना। और आप इस इंटरनेट की क्रांति के युग में लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। और यही कहीं ना कहीं अब तक जो दल कर रहे थे वो इस हाशिए पर खड़े हैं कि आज आइडेंटिटी क्राइसिस है। रामविलास पासवान के पुत्र कहाँ सड़क पर, लालू यादव के पुत्र कहाँ तो सड़क पर, उपेंद्र कुशवाहा सड़क पर नहीं पहुंच पाए, वो तो व्यवस्था अपना कर लिए, लेकिन ये भी व्यवस्था क्या व्यवस्था है लल्लू। अगर 2 साल 5 साल गाली दिए उसी नीतीश कुमार को, सड़क पर लड़े और फिर उसी में मिल गए, बार बार कहे कि नहीं नाला है, गंगोत्री कह के कूद गए, तो लोग तो हंसबे न करेगा। और मेरे इस आदमी तो रोज पिन करता है, थोड़ा सा तेजो धर्म खुद ही देंगे जी। और बची बात पप्पू यादव की या अन्य नेताओं की, तो एक बात जान लीजिए, पप्पू यादव ने सेल्फलेसली कई बार बिहार के सभी दलों को आग्रह किया कि साथ आइए, यहाँ तक नीतीश कुमार को भी जेल जाने के बाद से आने के बाद आग्रह किया कि अब हिम्मत जुटाइए, कलेक्टिव कॉन्सेंस जुटाइए। और भाजपा जो इस देश में कर रही है, आरक्षण से खत्म करने की बात कर देती है, भाजपा रिलीजियस जो एक्सट्रीमिज्म है उसको बढ़ावा देती है, हिंदुओं की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है, बार बार देश में अलग अलग राज्यों में क्यों रामनवमी के नाम पर होने लगता है उत्पात, क्यों जब मुस्लिमों का पर्व आता है तो उसमें उत्पात होने लगता है, क्योंकि आपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और उसकी वजह से कल तक जो व्यक्ति अपने आप को देश के लिए खड़े रहने की बात करता था, जो देशवादी था, जो राष्ट्रवादी था, जो अपने देश के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार था, वो अब देश के बाहर और देश के बॉर्डर पे नहीं लड़के वो घर में गृहयुद्ध की स्थिति पैदा कर रहा है जी। क्यों कर रहा है? मतलब कि पिछले जो 8-9 साल रहे हैं, इस दौरान भाजपा ने कुछ ऐसा तो जरूर किया है जिससे परिस्थितियां गड़बड़ाई हैं, ना महंगाई कम हो पा रही है, ना बेरोजगारों को रोजगार मिल पा रहा है। क्या होता है, जिस राज्य में चुनाव होता है दंगे होने लगते हैं। बाबा ने बड़ा बढ़िया खूंटा में विश्लेषण किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि दर्शक कल सुबह उसको देखेंगे, क्योंकि बहुत स्पष्ट तौर पर बाबा ने बताया है कि इस देश में 2 ही विकल्प फिलहाल, विकल्प तो 3 थे, लेकिन भाजपा मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को खा चुकी है जी। नीतीश कुमार में की रीढ़ में अब वो ताकत नहीं रह गई है जो अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी में नजर आ रही है। इन दोनों नेताओं की पॉपुलैरिटी इसलिए थोड़ी कम है देशव्यापी, क्योंकि इनके राजनीतिक शैली जो है वो किसी जाति और किसी जमात को पकड़कर आगे बढ़ने की नहीं है। इनका सीधा बात है, जो कमा रहा है, खा रहा है, जो उन्नति कर रहा है वो इनके साथ खड़ा दिखेगा। जो देश में पॉपुलर एजेंडा चल रहा है कि नहीं हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, उससे अलग हट के बात करेगा, वो इनके साथ खड़ा आपको दिखेगा। और देखिए, मैंने तो देखा तस्वीरें भी, बाबा ने भी दिखाया कि ममता बनर्जी का 2024 की तैयारी के लिए बन गया है पेज ऊज, और खूब उस पर मैंने फैलाया जा रहा है एजेंडा। और वहीं अरविंद केजरीवाल जीतते हैं यूपी में, गुजरात में जाके बापू को फूल चढ़ा रहे हैं। क्या हो रहा है, पंजाब जीते, दिल्ली जीते और जाके गुजरात पे दवा मोड़ रहे, गुजरात में चुनाव होने वाला है। मोदी जी जहां से उत्पत्ति हुई थी वहीं जाके नमक डालने वाले हैं केजरीवाल। और अब डर उनको होगा, डर सभी को होना चाहिए, क्योंकि बिहार में भी संभावनाएं ऐसी बन रही हैं। आज एक तरफ जहां नीतीश कुमार का, मैं तो कहूंगा कि आज शराबबंदी का जो कानून बदलाव करते करते जहां पहुंच गया है, ये आगे जो इशारा कर रहा है, ये जो ट्रेंड दिख रहा है हमें शराबबंदी का 16 सब तक का, वो अब यही ना है कि दारू पीते कोई दिखाइएगा तो 2 थाप मार के पुलिस घर में घुसा देगा जी। यही ना करेगा। अब तो 2000 रुपया पे आ गया मामला। 2000 रुपए की एक शराब की बोतल आती है, होम डिलीवरी, सभी नेता कहते हैं सदन में भी। अब 2000 रुपया फाइन हो गया, यानी 4000 पॉकेट में है तो दारू कहीं पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस भी आएगी तो सैल्यूट मार के, हाँ सर लीजिए 2000 रुपये, जाइए अपने घर, बात खत्म। तो ऐसी शराबबंदी का फायदा क्या? आप सदन में खड़ा होकर कहते हैं कि शराब पीने वाला महापापी है और आप 2000 रुपये लेके उस पाप से मुक्त कर दिया उसको। ये कौन सा मैंने धर्म ग्रंथ पैदा हो गया नया भाई? हम तो सुने थे कि पंडितों को कहा जाता था कि कोई भी पाप करके आइए तो पंडित कुछ दक्षिणा लेके पूजा पाठ करा के छुड़वाता था। अब तो आप राजनीतिक रूप से कांड कर रहे हैं, प्रशासनिक तरीके से आप कांड करेगा। महापापी आएगा, पाप करेगा और 2000 रुपये देगा और वो पाप मुक्त हो जाएगा। कौन दान पेटी है भाई? कहाँ जाएगा टैक्स सारा? और ये बातें तो अपनी जगह पर हैं। इन सभी स्थिरताओं पे, सरकार की विफलताओं पे बिहार के कोई अगर आवाज उठाने वाला है तो वो सामने आएगा और सबको एकजुट करेगा, तभी मामला बनेगा। तीसरा मोर्चा बार बार विफल दिख रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं,
सरकार ना बन रही है, ना वो सत्ता में आ रहे हैं, और ना ही वो किसी और के लिए रास्ता बना रहे हैं। जी। यानी राहुल गांधी इन मेकिंग। जी। राहुल गांधी जो अभी यूपी में हुआ अखिलेश जी के साथ, उसी गति को प्राप्त हो रहे हैं ये भी। जी, तेजस्वी। जी बिल्कुल वही दिख रहा है। और दूसरी तरफ ये नेता जो अभी तक ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, मुकेश सहनी बोलते हैं कि हम भी सीएम कैंडिडेट हैं, चिराग पासवान कहते हैं कि हम सीएम कैंडिडेट हैं, और पप्पू यादव तो खैर सुपर हीरो बोलते ही हैं हर जगह। ये वक्त है कि इन सभी गठबंधन के दलों को एकजुट होना चाहिए। जी। शायद रामविलास की मृत्यु के बाद जो राजनीतिक फायदा मिलना चाहिए चिराग पासवान को नहीं मिल पाया, क्योंकि वो उस ग्रीफ से के दौर से गुजर रहे थे, वो आज भाजपा ने उनकी तस्वीर को उस दरवाजे के बाहर रखकर धूल में वो मौका दे दिया कि चिराग पासवान के साथ सारे लोगों का सेंटिमेंट चला गया। और मुझे लगता है कि चिराग पासवान की लॉटरी लग गई है, अगर इस राजनीतिक परिस्थिति को सही ढंग से वो संभाल पाए। क्योंकि इन सभी दलों को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इनके पास वोट बैंक है जी। ऐसा नहीं, चिराग पासवान के पास लगभग 8 से 10% का वोट बैंक है जी। और उसे अगर व्यापक तौर पे आप देखते हैं तो वो 15-16% के आसपास है। और अगर आप मुकेश सहनी के वोट बैंक को देखते हैं तो वो भी 14-15% के आसपास वोट बैंक है। जी। इन दोनों को जोड़ देने से ही 30% के आसपास हो जाता है पूरा वोट बैंक। इसके अलावा मांझी जी हैं, आज तो चिराग ने कह दिया ना कि मांझी जी भी हैं, आप उनको कहाँ छोड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव हाथ मिलाने के लिए बिल्कुल बेचैन है, वो तो चिराग ही हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं। उनको मोह माया है केंद्र में मंत्री बन जाएंगे, मोदी जी आज नहीं तो कल साथ दे देंगे, लेकिन वो होना नहीं, वो मिर्ग मरीचिका है। रेगिस्तान में जा रहे हैं, दिख रहा है कि अरे वाह लहला के परिवार पानी से खाइए हैं तो फिर वो कुर्सी कैसे। पर इनके व्यक्तिगत लड़ाई में थोड़ी नरेंद्र मोदी पढ़ने जा रहे हैं। जब तक ये अपनी पार्टी को रिक्लेम नहीं कर लेंगे, जब तक अपने चाचा को नहीं मना लेंगे, अपनी पार्टी के विधायकों को सांसदों को नहीं मना लेंगे, तब तक संभव ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष के लिए तैयारी कीजिए और जो मौका मिला है उस मौका को समझिए चिराग जी। और यही मौका है कि सभी दलों के नेताओं को, चाहे देखिए जान लीजिए, दो टूटी हुई चीजों को जोड़ देने से एक अच्छी चीज बन सकती है। इतिहास ने सिखाया है, भारत ने सिखाया है, भारत के प्राचीन इतिहास ने सिखाया है हमें कि हम कई बार टूटे हैं और कई बार हमारा निर्माण हुआ है। आज नालंदा के खंडहर अवशेष एक तरफ जहां दुखद कहानी बताते हैं, वहीं ये भी कहते हैं कि इसके बावजूद भी हम यहाँ जिंदा हैं। 17 बार 18 बार तिताई हमारे देश पर हमला कर चुके हैं, फिर भी हम आज अपनी संस्कृति के साथ उन्हीं लोगों को अपने साथ लेकर भी जी रहे हैं। जी रहे हैं ना। तो इस तहजीब को, इस वे ऑफ लाइफ को इम्प्लीमेंट राजनीति में भी करना पड़ेगा। और मुझे लगता है जो समावेश की बात करेगा, बार बार मैं कहता हूँ तेजस्वी, मुझे समावेश की बात नजर नहीं आती है। जो समावेश की बात करेगा, जो जिस समाज को लेकर साथ चल रहा है उसको प्रतिनिधित्व देने की बात करेगा, जब कुर्सी आए तो बड़ा नेता कुर्सी छोड़कर हट जाता है, अपने कार्यकर्ताओं को बैठने देता है, सेकंड जो इन कमांड होता है उसको बैठने का मौका देता है, वो करना होगा। आपको प्रवक्ताओं की टीम बनानी पड़ेगी। आप खुद बार बार कैमरा के नाम पर कि हम ही आएंगे, हम ही बोलेंगे, हम ही आएंगे, हम ही बोलेंगे, वो नहीं होगा। पप्पू यादव जी को भी सीखना होगा, चिराग पासवान को भी सीखना होगा। और मुझे लगता है कि ये बात तो तेजस्वी यादव जी को बहुत पहले समझना चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, परिस्थितियां हैं। अगर ये सारे लोग एकजुट हो जाते हैं, जैसा कि मुझे लग रहा है इशारा दिख रहा है बिहार का, ऑप्शन भी नहीं है जी, तो फिर बिहार में एक मेगा महागठबंधन बन सकता है, मेगा गठबंधन बन सकता है, जिसकी सुबगाहट अब हर तरफ दिख रही है। किसी को डिप्टी सीएम बनना है, किसी को सीएम बनना है, और किसी को मंत्री बनना है या पता नहीं क्या बनना है, और सब कुर्सी भरल है। कहीं पे भाजपा के नेता बैठे हुए हैं, कहीं नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, कहीं दो को डिप्टी सीएम है। तो आपका जगह कहाँ बन रहा है मालिक? कुछ तुरिए तब ना कुछ बनाइएगा, और ये मौका है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां ये जो घटना हुई है, इससे सभी लोगों को सीख लेने की जरूरत है। और ये जो अचानक से गठबंधन बन रहा है, सपोर्टिव नेचर हो रहा है सभी नेताओं का और चिराग पासवान के प्रति, तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अब बिहार में आने वाले दिनों में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ जहां चिराग पासवान, मुकेश सहनी और जो तमाम नेता भाजपा के कांटों से छिन्न भिन्न हो चुके हैं, वो सभी लोग अगर एकजुट होते हैं तभी भाजपा का मुकाबला कर पाएंगे, वरना भाजपा फिर से एक बार बिहार में, जैसे अभी सबसे बड़ी पार्टी है, और भी मजबूती से उभर कर सामने आएगी। फिलहाल के लिए इस चीरफाड़ में इतना है।